हेलो नमस्कार साथियों, चलिए आगे चलते हैं सीधा सीधा हम लोग वीडियो लेक्चर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। ठीक, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चंस। चलिए 34 क्या बोलता है, एक पुस्तक को 27.50 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, यानी कि ये जो 27.50 दिया होगा वो 10% एक्स्ट्रा दिया होगा, 27.50 लिख दिया मैं, और इसको 25.75 में बेचा जाता है। अब नया वाला सेलिंग प्राइस है 25.75, तो ये कितना परसेंट लाभ या हानि लिखा है, तो मैं इसको x% मान लिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये दोनों पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसके लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक तो जीरो से एक तो जीरो और कर देता हूँ। x का गुणा हो जाएगा 275 के साथ, और 11 का गुणा हो जाएगा किसके साथ, 2575 के साथ। अब मैं इसको 11 से काटूं तो 11 कम 11, 11 तो 22, 11 पंचे 55, तो x का मान कितना आ जाएगा 2575 बाई 25। 25 का पहाड़ा पहले एक बार, फिर 0 बार, फिर 3 बार, तो इस बार क्या हुआ 103 आ रहा है। 103 आ रहा है का मतलब क्या, कितने एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो ये 3% क्या होगा, लाभ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि एक नया टाइप को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 दिख रहा है क्या आप सभी को, दिख रहा होगा आई थिंक। चलिए, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे वही मेन लाइन पढ़ना है आप लोग को, जो लाभ होता है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, 25%। तो ये एसपी नीचे ला दूंगा मैं, तो लाभ बटे एसपी का मान कितना हो गया, 1/4। यानी कि जब उसको 4 रुपए में बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस मतलब बेचा गया, तो उसको लाभ हुआ 1 रुपए का। मतलब सामान था 3 रुपए का, 3 के सामान को 4 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा ना। ठीक है, अब इसको लाभ का परसेंट निकालना है, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जब भी परसेंट निकालना हो तो हमेशा काउंट होता है सीपी पर। सीपी कैसे निकलेगा, लाभ को माइनस करना पड़ेगा एसपी में। एसपी का मान है 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, तो आपका 100% है 3 रुपए, और आपका लाभ कितने रुपए का था, 1 रुपए का, तो इस 1 को मैं मान लूंगा x%। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जैसा आपको पता है x का मान आ जाएगा 100/3, और 100/3 का परमानेंट वैल्यू होता है 33, सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी। खत्म हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा वापस, जो हिंदी में लिखा था समीकरण के रूप में उसको मैं ऐसे लिखा, फिर आगे आपको एक बार वीडियो रिपीट कर लेना अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, 36 की ओर जाते हैं। 36 में क्या दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है देखिए, 10% हानि में बेचने पर खरीदी कीमत की कितने परसेंट हानि होती है। 10% हानि में बेचा गया। ठीक है, हानि जो है वो 10% है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका 10%, भाई हानि ऑब्वियस सी बात है हमेशा किसके अकॉर्डिंग पूछी गई है, खरीदी कीमत के अकॉर्डिंग पूछी गई है। मतलब ये जो दिया होगा वो सेलिंग प्राइस पर दिया होगा, तो क्या हो जाएगा ये हानि बटे एसपी इज इक्वल टू 10/100, यानी कि इसको काटूंगा तो 1/10। जब उसको 10 रुपए में बेचा जाता है तो 1 रुपए की हानि होती है। मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस था, जो उसका खरीदी मूल्य था, वो कितना रहा होगा, भाई 10 रुपए का सामान बेचने पर 1 रुपए की हानि हुई, मतलब वो सामान 11 रुपए का था। 11 रुपए के सामान को 10 में बेचोगे तभी तो 1 रुपए की हानि होगी ना, ये मतलब हुआ उसका। तो आपका सीपी जो है आपको परसेंट में पता होगा कितना होता है सीपी, 100%, और जो हानि हुई है 1 रुपए की उसको मैं क्या मान लूंगा, x%। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 का गुणा 100 के साथ, x का गुणा 11 के साथ। ठीक है, 11 बट्टे में चला जाएगा तो 100/11, 11 का पहाड़ा में पढ़ूंगा 9 बार, 11 नियम 99, फिर बच जाएगा कितना 1/11, 9 सही 1/11, कहीं पर ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बस यहां पर क्या ध्यान रखना है कि हानि दिया हुआ है तो किस पर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर। जनरली सवाल पढ़ने पर हमको समझ में आ जाता है कि खरीदी कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस वाला पूछा है, मतलब जो दिए रहेगा वो किसका दिए रहेगा, सेलिंग प्राइस का। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें मैं केवल इक्वेशन बताऊंगा, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लाभ है वो सेलिंग प्राइस का 30% है, 0 से 0 काट दिए। अब इसको बटे में ला देंगे, यहीं पर मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है क्या, 3/10, कि जब उसको 10 रुपए में बेचा गया तो उसको 3 रुपए का लाभ हुआ,
मतलब सामान कितने का था? सामान था 7 रुपए का। बात समझ में आई? चलिए, सामान 7 रुपए का था। अब आप लोग परसेंट निकाल लेंगे। मैं आगे चलता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से इतना परसेंट कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 इसमें आते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 37.5 कम है, लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए, मैं क्या मान लिया कि जो विक्रय था, इसमें सवाल में क्या बोला गया? विक्रय ज्यादा है और क्रय कम है। तो जो विक्रय है वो था 100, तो जो क्रय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस 100 का 37.5/100। अच्छा, इससे इतना कम है, इतना कम है का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो 37.5 है वो 100 में माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 37.5 और पूरे एक बट्टे में रहेगा फिर से 100। 100 से 100 काट दिए तो 100 में से 37.5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 0.5। और ये हो गया मान लो 99 में क्या घटा रहे हैं अपन लोग? 37। ये आ गया 2, ये हो गया 6। 62.5 रुपए में खरीदा गया था उसको। ठीक है, और 100 रुपए में बेच दिया गया। अब आपको क्या पूछा गया है? लाभ का प्रतिशत क्या है? चलिए निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है भाई? 62.5। ये आपका क्या हो जाएगा? 100%। और जब इसको बेचा गया, ठीक है, तो बेचने के समय उसको लाभ हुआ है। विक्रय किया गया कितना? 100 रुपए में, और उसको लाभ कितना हो गया? 37.5 रुपए का। 62 के सामान को 100 में बेचूंगा तो यही तो फायदा होगा ना। सिंपल सी बात है। तो इस फायदे को मैं क्या कर लूंगा? x%। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों का पॉइंट हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस 37.5 का गुना हो जाएगा 100 के साथ, इसके बटे में रहेगा 625। जब मैं इसको 25 से काटूंगा, 25 25 हम 625, 25 चौं ये, और ये 25 से काटूंगा, 25 से कम 25, सीधा 25 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं कि 75 आ जाए? यही कर लेते हैं, ये काम करते हैं 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से काटना ज्यादा आसान है। तो रहेगा 25 पंचे 5 हम 25, तो रहेगा 5 7 35, बच गया 2, 5 हम 25। और 5 से काटूंगा तो हो जाएगा 15 पंचे 75, 15 चौक 60 इसका सही आंसर है। 60% का प्रॉफिट हुआ है उसको, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चढ़ते हैं। ये समझ नहीं आया होगा ना, तो इस बार क्वेश्चन के इस पूरे वीडियो को वापस एक बार देखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। इस पर आते हैं। इसके दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। टाइप नंबर कौन सा है? टाइप नंबर 10 को। एक क्या? 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसमें एक सीधा मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। ठीक है, और नहीं तो आपको एक मेथड तो ऑलरेडी पता है कि हम लोग को पूरे के पूरे को 100 मान करके सॉल्व करना है। वो भी बता देता हूं मैं, फॉर्मूला बता, पहले फॉर्मूला बता देते हैं। तो क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय पूरे का गुणा 100 के साथ, इसमें डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आया तो लाभ और ये नेगेटिव आया तो हानि। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा पूरा फॉर्मूला तभी फिट होगा इसमें जब पूरा वस्तुओं पर दिया हो। जैसे उसमें क्या बोला गया है? 25 पेन का क्रय 20 पेन के विक्रय के बराबर है। बात समझ आई? तो ये भी वस्तु दिया हुआ है, ये भी वस्तु दिया हुआ है, कहीं पर मूल्य नहीं दिया हुआ है। इस नाम से इस फॉर्मूले को फिट करेंगे। के का मान कितना हो जाएगा? 25, वी का मान हो जाएगा 20। ठीक है, और बट्टे में फिर से क्या हो जाएगा? 20। इस पूरे का गुणा हो जाएगा 100 के साथ। जब मैं इसको काटूंगा 20 से 100 को तो 5 बार में कटेगा। यहाँ पर आ जाएगा 5, 25 में 20 गया तो, और ये आ गया 5, 5 हम 25, 25% का लाभ। ये पॉजिटिव है, इस नाम से लाभ। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हुआ एक तरीका। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक और तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अदर मेथड बता रहा हूं मैं 39 का। देखिए, मैं मान लिया कि जब 25 पेन को खरीदा गया, ठीक है, तो 100 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, मैं कॉस्ट प्राइस लागत के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक पेन का कितना पड़ा मेरे को? एक पेन का पड़ा 4 रुपए। 25 से काटूंगा तो, ठीक है, एक पेन यानी कि एक वस्तु पर ला लिए। जब इसको बेचा गया यानी कि सेलिंग प्राइस, तो उसी 100 रुपए में 20 पेन को बेचा गया। तो एक पेन कितने का बिका? एक पेन बिका 5 रुपए का। ठीक है, आपको पता है जो कॉस्ट वाला रहता है, लागत वाला रहता है। अच्छा, इस पूरे सवाल में आपको पहले करना क्या है? पूरे सवाल को एक पेन पर यानी कि एक वस्तु पर कन्वर्ट कर देना है। एक वस्तु को खरीदते समय कितना रुपए लगा और एक वस्तु को बेचे तो कितने रुपए में बिका। ठीक है, इस हिसाब से आपको पता चला 4 रुपए में खरीद करके 5 रुपए में बेचा जाए तो 1 रुपए का लाभ हुआ है। ये लाभ में है, रुपए में। हम लोगों को परसेंट में जानना है। परसेंट हमेशा किसमें कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो आपका 100% क्या हो जाएगा? 4 रुपए। और जो 1 रुपए है
देख पा रहे होंगे 1 रुपए जो है वो उसका लाभ हुआ है। लाभ को मैं क्या मान लिया, x%। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का गुणा 100 के साथ, 4 का गुणा x के साथ, और जब मैं 4 से भाग दूंगा इसको तो यह आ जाएगा 25%। इसमें भी आंसर क्या आया, 25%। उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक वस्तु पर चेंज करना है। ये कॉन्सेप्ट है, कुछ नया चीज नहीं याद रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला है कम से कम इस वाले सवाल के लिए जिसमें पूरा सवाल वस्तुओं पर है, उसके लिए आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 39 के बाद 40, ये डायरेक्ट मैं फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इस बार लागत कितना है भाई, 15 मेज का, और बेचा गया है 20 मेज। तो आपको फॉर्मूला याद होगा क्या है, k माइनस वी बटे वी पूरे गुणा 100 के साथ। ठीक है, तो k माइनस वी बटे वी गुणा 100 कर दिया मैं, तो कितना आ गया, ये कटा तो 5, यहाँ पर -5 गुणा 5, -25 आ रहा है। माइनस आने का मतलब होता है कि उसमें क्या हुआ है, हानि, 25% की हानि हुई है। बात समझ आई। ये अगर पॉजिटिव आता है तो लाभ, ये अगर नेगेटिव आ गया, अब देखिए 15 में से 20 घटाऊंगा मैं तो -5 आएगा ना, 20 में से 15 घटाता तो 5 आता, 15 में से 20 घटाया हूं तो इतना आ गया -5। इस पर आते हैं, इसमें भी सीधे सवाल फिट करेंगे, 40 नंबर में क्वेश्चन में फॉर्मूला फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पेन का क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय कितना गया 12, विक्रय कितना गया 8, और जो पीछे में लिखोगे उसको नीचे में भी लिखोगे, पूरे का गुणा कर दोगे 100 के साथ। 12 में से 8 गया तो कितना आ गया, 4 बटे 8 गुणा 100। जब मैं काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटूंगा तो कितना आ गया यहाँ पर 50। 50% पॉजिटिव आया है, यानी कि ये क्या हुआ है, लाभ। ऑप्शन नहीं देखे, याद रखिए अभी तक, ऑप्शन देखेंगे उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 50% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 43 भी आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, सेम है क्योंकि टाइम वेस्ट करना बेकार है आप लोगों का। ये भी मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, पूरा वस्तुओं के आधारित सवाल है इस नाम से। ठीक है, सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, यानी फिर नेट 45 विषय में। देखिए एक सवाल कितने सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, मैं इसको बता देता हूं एक बार आपको, ये तो आपको लगेगा कि सर आए हुए क्वेश्चन तो बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, 4 एग्जाम में आए हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, संयुक्त भर्ती परीक्षा, व्यापम का पीडीओ, टीटी और एसीएफ में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। ठीक है, क्रय बटे विक्रय, इसका अनुपात कितना दिया गया है, 4/5। सवाल में कोई दम नहीं है, आपको 4 रुपए में खरीदना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और 5 रुपए में बेचना है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो भैया इन दोनों के बीच में मेरे पता चला कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहा हूं, मतलब 1 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। आपका जो क्रय मूल्य होता है यानी कि 4 रुपए, यही 100% रहेगा। ये मैं कम से कम इस क्वेश्चन में 100% बार बोल चुका हूँ, और उधर जो 1 रहेगा वो क्या हो जाएगा, x%। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इसका आंसर आएगा। यानी कि क्या, अनुपात वाले सवालों को डायरेक्ट सामने सामने के वैल्यूज के आधार पर देखना है। क्रय किया गया 4 रुपए में, बेचा गया 5 रुपए में, 1 रुपए का फायदा हुआ। परसेंट जानना है तो क्रय पर, क्रय को 100%, जो लाभ हुआ है उसको x%। कुछ सवाल में दम नहीं है। ठीक है, इस पर आते हैं, ये भी फॉर्मूले पर आने पर बन जाएगा। मैं इसको सीधा आगे चलता हूँ 46 में। सेम टाइप के सवाल को आप लोग खुद हल कर सकते हैं, मैं नया टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ सीधा। ठीक है, चलिए इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यार, आप लोग को दिख रहा होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 47 में कि 2 कंडीशन है। पहला, 6 संतरों को 30 रुपए में खरीदा गया, ठीक है, और 4 संतरे 25 रुपए में बेचा गया। याद रखिएगा, ये कॉलम खरीदने वाला बता रहा है और ये वाला कॉलम बेचने वाला बता रहा है। खरीदने के समय हम लोग 6 संतरा 30 रुपए में खरीदे, तो 1 संतरा कितना पड़ा अपन लोग को, 30/6, या काटूंगा तो 6 पंचे 30, 5 रुपए खरीदते समय 1 संतरा पड़ा। बेचते समय क्या पड़ा, 1 संतरा, 4 को बट्टे में लेके जाऊंगा, 25/4। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आने वाला है, इस नाम से उसको सॉल्व मत करके ऐसे छोड़ दीजिए, ये सॉल्व करेंगे भी तो चलो कर देते हैं। जब मैं काटूंगा तो 4 छिक्के 24, बच गया 1, यानी कि 2 5। ठीक है, 5 रुपए में खरीद करके 6.25 रुपए, ठीक है, तो लाभ क्या हुआ पूछा गया है।
खरीदा कितने में गया है 5 रुपए में, यानी आपका 100% कितना हो जाएगा 5, और फायदा कितने का हुआ 1.25 रुपए का। जो ये 1.25 है वो क्या हो गया आपका x%। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 100 125/100, अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो गुणा 5, 100 से 100 कट गया, 5 से काटा तो ये जाएगा 25 बार में। ऑप्शन नंबर ए 25% का क्या हुआ लाभ। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग सीखे क्या, जब भी ऐसा रहे अलग रुपए में खरीद करके अलग अलग रुपए में अलग संख्या में वस्तु खरीदा जाए, अलग रुपए में अलग संख्या में वस्तु को बेचा जाए, तो पूरे के पूरे सवाल को हम लोग एक वस्तु की खरीदी और एक वस्तु के बिक्री पर चेंज कर देंगे। खरीदी वाला आपका 100% रहेगा, बेचने वाले में माइनस करके लाभ या हानि जो भी हो रहा हो उसको आप लोग x% मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं। ठीक है, ये सवाल भी सेम है, फिर से मैं 2 कॉलम बना लिया क्वेश्चन नंबर 48 में, एक खरीदी वाला कॉलम और एक कॉलम कौन सा बिक्री वाला। जो खरीदी वाला कॉलम है उसमें देखते हैं 100 रुपए में 60 की खरीदा। ठीक है, यानी कि 60 वस्तु 100 रुपए लगाकर खरीदा, तो एक वस्तु कितना पड़ा, एक वस्तु पड़ा 100/60। इसको मत काटिएगा, ऐसे रहने दीजिएगा। जब बेचा गया तो फिर काट भी दीजिएगा, क्या दिक्कत है, ये कटा 6 से या फिर 10/6 रहने दीजिएगा। ठीक है, बिक्री करते समय क्या हुआ, बिक्री करते समय हुआ ये कि 120 रुपए में 70 वस्तु बेचा गया, तो एक वस्तु कितने में बेचा गया, एक वस्तु बेचा गया 120/70 में, ये मैं काट दिया तो इसका कितना आ गया 12/7। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आपको इतना तो पता है ना, ये खरीदी वाला है और ये बिक्री वाला है। हम लोग को 100% किसको मानना होता है, खरीदी वाले को, यानी कि 10/6 को, और जो बच गया यानी कि 12/7 इसको मैं मान लिया x%। तिर्यक गुणा किया जाएगा अगर, तो इस पूरे का गुणा 12/7 के साथ और इस पूरे का गुणा 10/x के साथ, 10/6 के साथ। पहले 1 to 0 से 1 to 0 काट दिए, ये 6 और बट्टे में चला जाएगा, तो उस पर बचेगा क्या 12 × 6/7 × 10। ठीक है, इसको पहले पूरा गुणा कर लीजिएगा, फिर ये हो जाएगा 12 12 6 72 720 आ जाएगा। 720/7 करूंगा अगर मैं, तो 7 एकम 7 बच गया 0, मतलब दो बचा तो 7 का पाड़ा 0 बाद, फिर बच गया 20, 7 दूनी 14, फिर बच गया 6/7। तो लिए थे हम लोग 100, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 2 सही 6/7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक जाएंगे, अगर सेम रहा तो आगे बढ़ेंगे। एक फल विक्रेता ने 5 संतरों के 3 की दर से खरीद करके 4 संतरों के 2 की दर से बेचा। आई थिंक इसको आप बना लोगे, मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं। ये जो मैं बताया हूं ना क्वेश्चन, ऐसे ही आप लोग 2 कॉलम बनाइएगा, खरीदते समय क्या हुआ, बिकते समय क्या हो गया। कोशिश कीजिएगा कि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रहे, रुपए राइट साइड रहे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दोनों में खरीदते समय भी वस्तु लेफ्ट साइड, रुपए राइट साइड, बिक्री करते समय भी वस्तु लेफ्ट साइड, रुपए राइट साइड। ठीक है, 49 आपके होमवर्क के बारे में है। ठीक है, आइए चलते हैं टाइप नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ठीक है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी, सेम वही सवाल है। ठीक है, टाइप नंबर 12 पर आते हैं। चलिए देखिए, हाँ दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला गया, 3 टॉफी, 1 रुपए में 3 टॉफी, तो 3 टॉफी क्या हो गया वस्तु, और 1 रुपए क्या हो गया रुपए। ये खरीदी वाला कॉलम बन गया। बिक्री वाला कॉलम क्या बोलता है, 1 रुपए में, यानी कि बिक्री की कीमत 1 रुपए ही है, कितनी वस्तु, तो मैं x वस्तु मान लिया, एक x टॉफी, टॉफी का सवाल है तो टॉफी मान लिया। तो बताइए एक टॉफी खरीदने में कितना पड़ा, एक टॉफी पड़ा 1/3 रुपए, और बेचते समय एक टॉफी क्या पड़ा, एक टॉफी पड़ा 1/x रुपए। ठीक है, अब ये क्या बोला गया भैया, ये खरीदी वाला है, तो हम लोग बिना कंफ्यूज हुए खरीदी वाले को 100% मान लिए। आपके पूरे मैथ्स का यही मेन चीज है, 100% किसको मानना है। ये अगर समझ में आ गया तो मैथ्स इजीली बनता है, जिससे 50% का लाभ होता है। जब इसको इतने में बेचा गया, कितने रुपए, अच्छा ये रुपए है तो रुपए के साइड में लिख दिया मैं, तो 50% का लाभ हुआ। 100% था, उसमें 50% बढ़ गया, तो कितना हो गया 150%। अब बिना कंफ्यूज हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर,
तो 100 का गुणा 1/x के साथ और 1/3 का गुणा 150 के साथ, 3 से काटूंगा 150 को तो 50 बार में जाएगा, x को इस पार 50 को उस पार लेके चले गए तो x का मान कितना आ गया 100/50, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। यानी कि उसको अगर 50% का लाभ हुआ है तो 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदनी चाहिए और बेचते समय 1 रुपए में 2 टॉफी बेचनी चाहिए, 1 टॉफी बच जाएगी। 1 टॉफी ही क्या है उसका फायदा, और फायदे में उसको क्या मिलेगा 50%, बेचते समय 1 रुपए का 2 टॉफी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेम खरीदी और बिक्री के कॉन्सेप्ट पर ये भी बन जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, और ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए में खरीदे। सेम वही सवाल है, फिर से खरीदी बिक्री का कॉलम मैं आपके लिए बना देता हूं, आप लोग कैलकुलेट खुद से करिएगा। 25 संतरे 1 रुपए में, 25 संतरा कितना रुपए 1 रुपए में, तो एक संतरा कितना हो गया खरीदते समय 1/25। इसको याद रखिएगा। बेचते समय 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए तो हमको नहीं पता, तो x संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, तो एक संतरा कितना हो जाएगा भाई, एक संतरा हो जाएगा 1/x रुपए का। ठीक है, 25% का लाभ है, याद रखिएगा। आपको जो खरीदने वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको 100% मानना है, तो आपका 100% क्या हो गया बताओ 1/25, और जो उधर बच गया 1/x वो आपका क्या हो जाएगा 25% का लाभ। तो 100% पहले था, खरीदते समय 100%, 25% एक्स्ट्रा मिला, मतलब ये क्या हो जाएगा 125%। अब मैं आपको थोड़ा सा काटने फिटने का नया रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पर 100 और 25 दिया होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं तो काटिए, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, इस 5 का गुणा हो जाएगा उधर 5/125, और 1/x का गुणा हो जाएगा 4 के साथ, तो 4 गुणा 1/x। ठीक है, सॉल्व करें अगर तो 5 से कटेगा 25 बार में, 25 इधर 4 उधर, तो 4 गुणा 25 बराबर हो जाएगा x। 25 का गुणा 4 से कितना हो जाएगा 25 चौक 100। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। अच्छा 125 लिख डाला था मैं, वापस एक बार देखिए कैलकुलेशन को, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इस 5 का गुणा करना है मेरे को 25 के 1/25 के साथ, तो 5/25 होता है, ये 125 का डाला था मैं, और इधर 4 का बटे x के साथ। जब मैं काटूंगा 5 एकम 5, 5 हम 25, 5 इधर गुणा में x उधर 1 के गुणा में, क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और x एकम x, यानी कि उसको 100 रुपए में 20 वस्तुएं यानी कि 20 संतरे बेचने पड़ेंगे 1 रुपए में। 1 रुपए में 25 संतरे खरीदा और बेचते समय 1 रुपए में 20 संतरे बेचेगा, तब उसको 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 52 का। ठीक है, 53 एक बार वापस देखिए, 2 कॉलम बनेंगे फिर से। 1 रुपए में 18 की दर से, यानी कि 18 वस्तु कितने रुपए में खरीदा 1 रुपए में, और बेचते समय क्या किया, बेचते समय 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो मैं मान लिया x वस्तु बेचा 1 रुपए में, तो यहां पर एक वस्तु का मान कितना हो जाएगा 1/18, यहां पर एक वस्तु का मान कितना हो जाएगा 1/x। खरीदने वाले को हम लोग को 100% मानना है, तो 100% का मान हो जाएगा 1/18, और वो 1/x को हम लोग मान लेंगे कितना 10% का लाभ हुआ है, सॉरी 10% की हानि हुई है। 10% की हानि मतलब ये हो जाएगा 90%। यही पर ध्यान रखिएगा, 0 से 0 कट गया, 9 उधर चला गया 18 के साइड में, यानी कि 9/18, x इधर आ गया 10 के साथ में। ठीक है, जब मैं काटूंगा इसको तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 10 उस पर चला जाएगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लें एक बार। 1/18 का गुणा हो जाएगा 10 के साथ। ठीक है, यहाँ पर एक बार वापस देख लेते हैं इसको, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो। 1/18 का गुणा 9 के साथ, या फिर 1/x यानी कि 10/x बराबर हो जाएगा 9/18। जब मैं काटूंगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 का गुणा 10 के साथ, x का गुणा 1 के साथ, तो x का मान आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी 20 वस्तु। जब वो 18 की दर से खरीदेगा और 20 की दर से बेचेगा, तभी उसको 10% की हानि होगी। 53 के बाद 54 नया टॉपिक है, बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जब भी घाटा हो तो वस्तु को वस्तु में जोड़ देना। यहाँ पर मूल्य की बात ही नहीं हुई इन सवालों में, टाइप नंबर 13 में
जहां पर मूल्य ना दिया हो और वस्तुओं के बराबर ही वस्तुओं का लाभ या हानि दिया हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब हानि हो रहा हो, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, जब हानि होगा, ठीक है, तो वस्तु प्लस वस्तु करेंगे, यानी कि ज्यादा में कम को जोड़ेंगे, और जब लाभ होगा तो वस्तु माइनस वस्तु करेंगे, यानी कि ज्यादा वस्तु में कम वस्तु को घटाएंगे। उसके बाद जो भी वस्तु आएगा, यहाँ पर वस्तु से वस्तु घटाने पर जो भी आएगा उसको हम लोग 100% मानेंगे। यहाँ पर लाभ वाली सिचुएशन में जब वस्तु से मैं वस्तु माइनस करूंगा, जो आएगा उसको 100% मानेंगे। जैसे इस सवाल में देखिए क्या हो रहा है, घाटा, जब उसको 36 संतरे बेचना है, 36 संतरे बेच दिया तो उसको 4 संतरे का घाटा हुआ, मतलब टोटल आपका कितना रहेगा 40। ये जो 40 आएगा यही आपका 100% रहेगा। हानि हुआ है करके जोड़ना है, ठीक है, और घाटा एक्चुअल में हुआ कितना है, 4 संतरे का, तो ये 4 को वापस क्या मान लेंगे अपन लोग, x%, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सवाल हो गया खत्म। 4 का गुणा 100 के साथ, यानी कि 400, x का गुणा 40 के साथ। जब मैं काटूंगा तो ये कट गया, कितना आ गया 10% का क्या हुआ है, हानि। याद क्या रखना है, जब हानि हो तो वस्तु के साथ वस्तु को जोड़ेंगे, लाभ हो तो वस्तु के साथ वस्तु घटाएंगे, जो वस्तु के साथ वस्तु जोड़ेंगे हानि में उसको 100% मानना है, और लाभ में जब वस्तु में से वस्तु को घटाएंगे जो आएगा उसको 100% मानना है। आइए काटो, लाभ वाला भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए 55 को, एक दुकानदार को 60 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। इस बार क्या मिला है, लाभ। तो लाभ मिलने पर मैं क्या बोला था, ज्यादा वस्तु में कम वस्तु को माइनस करेंगे, और जो आएगा इसी को हम लोग क्या मानेंगे, 100%, यानी आपका 100% है 45, और ये आप लोगों का क्या है, लाभ था, तो लाभ को क्या मान लिया मैं, x%। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 गुणा 100, इस पर क्या हो जाएगा, x गुणा 45, 15 कम 15, 15 या 45, 3 उस पर बटे में जाएगा, तो x का मान कितना रहेगा, 100/3, यानी कि 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन रहेगा तो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके प्रैक्टिस के लिए है। 12 कॉपियों को बेचकर एक वस्तु को 4 पार्टियों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है मतलब घटाना है, वस्तु में जब सवाल दे रहे और लाभ दे दिए है तो घटाना है। 12 में से 4 घटेगा, 8 आएगा, 8 को 100% मानोगे, इसका आंसर 50% रहेगा। बिना पेन कॉपी के मैं बता दिया, आपको बनाना है फटाक से। सेम क्वेश्चन ये भी है, 250 के लिए बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ हुआ तो फिर से क्या करेंगे, 250 माइनस 50, 200 आपका क्या रहेगा, 100%, इसका आंसर आएगा 25। ये नया टाइप है, इसको देखते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में इतने की कमी कर दी गई तो 23% का लाभ 8% की हानि में बदल गया। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा। एक ही सवाल में आपको लाभ का प्रतिशत भी दिए रहेगा, जैसे इसमें दिया है 23%, और आपको हानि का परसेंट भी दिया रहेगा, जैसे इसमें हानि दिया हुआ है 8%। करना क्या है, कुछ नहीं, लाभ और हानि दोनों को जोड़ दो, 23 और 8 को जब मैं जोड़ा तो कितना आ गया, 31%। ये जो 31% है इसी का मान दिया रहता है क्वेश्चन में। अगर लाभ और हानि हो रहा है तो दोनों परसेंट को जोड़ना है, अगर लाभ हो रहा है तो घटाना है, हानि हो रहा है तो भी घटाना है, ठीक है। चलिए फिर इस सवाल पर आते हैं। तो हमारे हिसाब से कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, 31% का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये 31% में है, नंबर में उसका मान कितना है, 1085। और आपको क्या पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर पहले वाला विक्रय मूल्य, बाद वाला विक्रय मूल्य नहीं पूछा है, नहीं दिया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा जब उसको 23% लाभ हो रहा था उस वाले विक्रय मूल्य को पूछा है, तो लाभ के समय में हम लोग 23 को जोड़ देंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 123%, इसी का मान हमको जानना है। अब आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो x का गुणा 31 के साथ और 123 का गुणा हो जाएगा 1085 के साथ, ठीक है। यह आ जाएगा 123 गुणा 1085 अपॉन 31। अब देखिए क्या ये इससे कटेगा, 123 जो है 31 से कटेगा, ठीक है। तो 4 बार पहाड़ा करके, 4 बार के पहाड़े तो नहीं आने वाला, क्या ये कटेगा 5 बार के पहाड़ा में, 5 बार के पहाड़ा तो ये भी नहीं आने वाला, तो शायद 15 बार के पहाड़े में आएगा, पर ये कट जाएगा, ठीक है। काटना आपका काम है, उसको यहीं पर छोड़ रहा हूं। पर करना क्या, ये समझ आया, अगर लाभ और हानि अलग अलग शब्दावली दी गई हो तो दोनों को जोड़ करके जो परसेंट आएगा उसके मान के बराबर लिखना है जो सवाल में दिया रहेगा उस रुपए को। और अगर लाभ हो रहा है, जैसे 20% का लाभ हो रहा था, फिर 10% का लाभ हो रहा है, तो जब दोनों सवाल में दोनों चीजें लाभ वाली रहे
तो दोनों लाभ वाली चीजों को घटा देना है, यानी कि 10% का मान दिया होगा। और अगर दोनों हानि दिए रहे तो भी माइनस करना है, अलग अलग शब्द रहे तो प्लस करना है, यही ट्रिक है। ठीक है, चलिए इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आइएगा इसका आंसर आ जाएगा 4035। ठीक है, इस सवाल को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 59, एक सामान को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर, क्या शब्द यूज हुआ, पहले हानि फिर लाभ। ठीक है, हानि कितना भैया 5%, लाभ कितना भैया 5%, दोनों को जोड़ना है कि घटाना है, अलग अलग शब्द है तो जोड़ना है, यानी कि 10% का बवाल है। और यही 10% का मान दिया है 6.72। और आपको क्या पूछा है, क्रय मूल्य क्या है। हमेशा क्रय मूल्य केवल और केवल रहेगा 100%। 100% का मान को जानना है तो x कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का गुणा 10 के साथ और 6.72 का गुणा 100 के साथ। ठीक है, आपको पता होगा ये पॉइंट और 100 का गुणा होगा तो केवल 672 बचेगा, ये 10 आ गया बटे में, तो x का मान कितना हो जाएगा, इस जीरो को छोड़, जीरो के नाम से 67.2 आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। हो गया चुटकी में सवाल हल। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। कठिन रहेगा तो मैं बताऊंगा और अगर इजी रहा तो आप खुद बनाएंगे। सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, बस इसमें नंबर को चेंज कर दिया गया है। जो यहाँ पर 67% दिया गया था, यहाँ पर सीधा 60 है दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 आपको खुद बनाना है, 2022 के टीईटी का सवाल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताइएगा।